हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यू स्टडी हेल्पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको व्यू स्टडी हेल्पर से आपकी जो विक्टर यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड और मटेरियल जो है आपको इस चैनल पर मिल जाता है। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुई हूँ, वो है ACC 501 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। आज मैं आपको ACC के MCQs फाइल करवाऊंगी और इसके मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगी और नेक्स्ट मैं आपको इसका करवाऊंगी जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आती। तो हमारे पास सोल प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये तीनों चीज़ें आती हैं, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का ठीक जवाब। उसके बाद है, इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस विच ऑफ द गिवन फैक्टर मस्ट बी कंसिडर। इसमें हमारे पास है रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट्स और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, ये हमारा ठीक ऑप्शन है, ये तीनों हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ फाइनेंस डील विद फाइनेंशियल एसेट्स। वो कौन सा ऐसा एरिया है जो डील करता है फाइनेंशियल एसेट्स के साथ। तो वो उसमें है बिजनेस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंस। तो हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट में आते हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ फाइनेंस कवर इंटरनेशनल एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन सब में वो कौन सी एरिया है जो इन तीनों चीज़ों में आता है। ये लास्ट पे जो उन्होंने बताई ये तीनों चीज़ों में आता है। तो वो हमारे पास है यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल फाइनेंस। तो हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंस में ये तीनों चीज़ें आती हैं। उसके बाद है, बिजनेस फाइनेंस एड्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो 5 वाले का हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। इन प्राइमरी मार्केट्स, एक हमारे पास प्राइमरी मार्केट होती है, एक हमारे पास सेकेंडरी होती है। फर्स्ट टाइम इशू शेयर टू द पब्लिक ट्रेड इन स्टॉक मार्केट विच इज़ नोन एज पब्लिक मार्केट, ट्रेडिंग ऑफरिंग या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर एश्योरेंस ऑफरिंग। तो हमारे पास इसका आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देन नेक्स्ट हमारे पास है, इन डैश, ये यहाँ पे आई थिंक पता नहीं क्या इन्होंने लिख दिया, वेस्ट सोसाइटीज आर ट्रेड फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू एन अदर। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये मैंने आपको पीछे बताया ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये उसके 2 काइंड्स। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केटिंग। तो हमारे पास यहाँ पे आता है, ये सेकेंडरी की है, पीछे हमने प्राइमरी की पढ़ी है, ये सेकेंडरी है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट बैलेंस शीट आइडेंटिटी। में आपने बताना है कौन सा फार्मूला वो है जो ठीक है। तो हमारे पास ये एसेट इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस स्टॉक होल्डर इक्वलिटी जो है, ये हमारे पास ठीक ऑप्शन है। नेटवर्किंग कैपिटल का आपने यहाँ पे यूँ समझे कि उसके बारे में बताना है कि नेटवर्किंग अगर ग्रेटर देन होगी तो क्या करंट लाइबिलिटी ठीक रहेगी, अगर वो लेस देन होगी तो क्या होगा। तो हमारे पास इसका ये है कि ये ग्रेटर होगा तो हमारी करंट लाइबिलिटी भी ठीक रहेगी। फर्म हैज़ 0 और उसके जो करंट एसिड हैं वो 200 हैं, जबकि फिक्स्ड एसिड जो हैं वो 1000 हैं। शॉर्ट जो टर्म डेबिट है वो 140 हैं एंड 0 लॉन्ग टर्म है और 400 हमारे पास ये है। अब हमने बताना है कि इसका टोटल शेयर होल्डर इक्वलिटी क्या है। हमने पीछे फार्मूला पढ़ा तो इसका ये आता है 660। बाकी डिटेल में मैं आपको इसकी सब्जेक्टिव में सब कुछ बता दूंगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं। फाइनेंस इज़ इनिशियल फॉर, ये मैं आपको बता दूं कि ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मिड एंड फाइनल में, ये बहुत अहमियत देते हैं, इनमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसे सीरियस लेके करना है। फाइनेंस इज़ इनिशियल फॉर डिज़ाइन ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, मार्केट रिसर्च या ऑल ऑफ द अबव। तो 11 वाले का हमारे पास यहाँ पे आता है ये ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not considered while making financial management decisions? Capital structure, tax management, working capital management, capital budgeting. तो 12 वाला हमारे पास यहाँ पे आता है टैक्स मैनेजमेंट।
कैलकुलेटिंग द साइज टाइमिंग एंड रिस्क ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इन द प्रिंसिपल ऑफ। अब आपने बताना है कि किसका प्रिंसिपल है जिसमें हमारे पास साइज भी आता है, टाइमिंग भी आती है और रिस्क भी आता है। तो हमारे पास 13 वाले का यहाँ पे है कैपिटल बजटिंग। टोटल फर्म वैल्यू टू इन्वेस्टर डज नॉट इंक्लूड, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी वैल्यू है जो कि इन्वेस्टर की जो फर्म है टोटल उसमें इंक्लूड नहीं होती। फिक्स एसेट, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेबिट, शेयर होल्डर इक्वालिटी। तो यहाँ पे हमारे पास 14 वाला जो है ना उसका हमारे पास ये फिक्स एसेट होता है। Which of the following is a disadvantage of a sole proprietorship form of business? अब आपने बताना है कि इसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप की जो डिसएडवांटेज है वो कौन सी है। तो 15 वाले का हमारे पास यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। Which of the following is an advantage of sole proprietorship from the business? इस आपने बताना है कि इसमें कौन सा है जो एडवांटेज है जो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में आता है। तो 16 वाले का हमारे पास यहाँ पे नॉमिनल लीगल कॉस्ट है। Which of the following is a disadvantage of partnership form of business? अब हमारे पास आ गई। वैसे ये सारे मिलते जुलते हैं, आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपने माइंड में रखनी है। बाकी इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उस पर मैं आपको इसका क्लियर कर दूंगी। 17 वाले का हमारे पास आ जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। आगे हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था, अब हम एडवांटेज पढ़ेंगे। तो 18 वाले का हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी यही वाला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब आपने बताना कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। तो ये देयर इज नो रिस्क जो है ये हमारे पास यहाँ पे फॉल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसमें बैलेंस शीट है, उसमें इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्वालिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास 20 वाले का आता है सेकंड वाला इनकम स्टेटमेंट। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।